ऐसे ही आप हमेशा हमारे साथ रहे और आप एक अच्छे पत्रकार भी है। देश में आज टीपू सुल्तान जी की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन मैं जब से आपको जानता हूं तब से आप टीपू सुल्तान जी की जयंती और उनके नाम का संगठन बहुत अच्छी तरह से चलाते हो। यहाँ चौक भी आपने बनाया है, इसका श्रेय भी आप ही को जाता है। माननीय बशीर जी, आपने ये निरंतर कंटिन्यू आपका ये काम चालू रखिए, क्योंकि इसके पहले सभी मान्यवर ने यहाँ पे स्पीच दिया है और मैं जयंती के दिन उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपको सबको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। माजी खासदार डॉक्टर सुनीलजी गायकवाड साहेब, ज्यांच्याविषयी अनेक वेळेस ऐकतो आम्ही फेसबुकला, सोशल मीडियाला अनेक पारितोषिकांनी आपण सन्मानित आहात। आपल्यासाठी एक हिंदीमधून शेर सांगावंसं वाटतंय। खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं दुनिया की भीड़ नहीं, मेरे अंदर एक जमाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी और लातूर लोकसभा प्रत्याशी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। अभी जो हालात हैं, कंगना रनौत ने भी बोले, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज आज़ादी का अपमान हो गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान हो गया। आज़ादी का अपमान करने का किसी को हक नहीं है। बीच में कुछ गलत न्यूज़ आई थी आज़ादी के बारे में, इसका मैं निषेध करता चलूं, जिन्होंने एक साल से संघर्ष किया, जाने गंवाई, आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ऐलान किया कि हम जो 3 कानून लगाए थे वो हम रद्द कर रहे हैं। खाली अभी ऐलान करे, रद्द करे नहीं। आखिरकार 3 कानून रद्द करने की जरूरत पड़ी सरकार को, क्योंकि हमारे जो किसान भाई तट करके रहे और ये काम हो गया। इसका मतलब सोच रहे थे कि सरकार हार नहीं मान रही, लेकिन सरकार हार माने और एक उम्मीद थी कि देशवासियों के लिए। महंगाई कितनी हो गई, हर चीज महंगा हो गया। आम और गरीब आदमी का बजट खत्म हो गया। इसी तरह से जब तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, सभी लोगों का बजट बिगड़ा के रखे। हमारे लोगों से हम गुजारिश करते हैं, आह्वान भी करते हैं कि हमें इस देश में हमारे देशभक्ति के लिए, हमारे दिलों में इस देश के लिए अपने को अच्छाई पेश करनी है। हमारे जो भाईचारा है ये हमें टिका के रखना है। अभी जो कोरोना के दूसरी लाख में कई एक लोग मारे गए, ऑक्सीजन नहीं मिला उन्हें। अभी जो हमारे भारत सरकार ने 100 करोड़ लक्ष्य वैक्सीन का पूरा किए, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता चलूं। और सभी को मैं मुस्लिम, खास करके हमारे मुसलमान भाइयों को गुजारिश करता हूं कि लस ले। लस सरकार ने हमें बनाई है हमारे लिए। लस लेने के कोरोना को मात देने की क्षमता है। हाँ, थोड़े वीडियो आए हैं, जरूर अफवाह फैलाकर उस अफवाह को ध्यान ना दे। मैंने भी लिया है, मैंने भी 2 डोज लिए। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं उन्होंने, हमने हमीद खान साहब ने लिए नहीं हमें को नहीं मालूम, लेकिन हम बरकत भाई ने लिए, अफजल भाई ने लिए, मैंने भी लिया। तो एक संदेश देना चाह रहा हूं मैं हजरत शेर हिंद शहीद टीपू सुल्तान संगठन के माध्यम से कि आप लस ले। और हाल ही में जो कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, मैं उसका खंडन करता हूं, निश्चित करता हूं। हमारे देश
जो आजादी में जो लड़ाई किए, हजरत टीपू सुल्तान से लेकर भगत सिंह से लेकर गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर अशफाकुल्ला खान से लेकर सभी लोगों ने योगदान दिया है। हाँ, ये जरूर है आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद का योगदान इसमें नहीं था, इसलिए वो एक नया पाठ कर रहे हैं कि 2014 से हमें शहीदी ये मिला है बोलकर, आजादी मिली है बोलकर 2014 से, उन्होंने नहीं थे बोलकर। लेकिन हमारे जो अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री हो चुके हैं, 8 साल हो गया उनकी भी सत्ता थी, क्या उन्हें आजाद नहीं थे क्या हमारे अटल बिहारी साहब? ये बीजेपी वाले को सोचना चाहिए। उनका बहुत योगदान है अटल बिहारी साहब का इस देश में, सब कुछ साथ लेके चले उन्होंने। ये खाली जुमलेबाजी है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन असल में अटल बिहारी साहब ने सबको लेकर चले अच्छी तरह से। उन्होंने 8 साल देश के प्रधानमंत्री थे, सबके साथ में रह के सबका काम करे। हो सकता है उनका भी योगदान हो, अटल बिहारी का भी, उनका तो नहीं है, बोल रहे इतिहास में कहीं नहीं है। लेकिन अब जो सरकार है, सरकार गरीब लोगों को गरीब करने का काम कर रही है। इसलिए हम सब जब भी कोई हो, हिंदू मुस्लिम हो, एक देश की अखंडता की बात आती हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर मुसलमानों ने इसमें आगे आना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, हर प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए। यहाँ पर सुनने वाले हैं, क्योंकि मुसलमानों मैं का देश आपका है। तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं कोई साहित्यिक नहीं हूँ कि मैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को आपके सामने बयान करूँ। मेरा अपना शौक है, एक ज़ौक़ के वजह से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख का मैंने मुताला किया और जितना भी किया है, एक इस बात की गवाही मैं अपने दिल से देता हूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो कारनामे हैं, जो तारीख उन्होंने रची है, जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये लिखा है कि अगर उस वक्त के निज़ाम, जिसे हम निज़ाम हैदराबाद कहते हैं, जिसे हम निज़ाम की हुकूमत कहते थे, उन्होंने और मराठा ने, जो मराठा की एक बड़ी हुकूमत इस मुल्क के अंदर थी, अगर ये दो लोग, निज़ाम और मराठा, अगर अंग्रेजों के साथ मिलकर के टिप्पू सुल्तान पे हमला करके उनको शहीद ना करते तो यकीनन भारत को 150 साल की गुलामी की जरूरत नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं कि भारत को 150 साल गुलाम बनाना सिर्फ यही इसीलिए हुआ कि हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। अगर टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अगर शहीद नहीं होते तो अंग्रेज इस मुल्क को गुलाम कभी नहीं बना सकते। ये ऐसी तारीख है जिसका हमारे मुल्क से ताल्लुक है, जिसका इस मुल्क के आजादी से ताल्लुक है, क्योंकि जब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब आप इस मुल्क को हम गुलाम बना सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के ये शायद कान में आग डालने के बराबर की बात मैं कर रहा हूं, शीशा डालने वाली बात मैं कर रहा हूं। जिसको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से चिढ़ है तो ये सुन ले कि तारीख ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को एशिया का नेपोलियन कहा है। और जब तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, अंग्रेजों की मजाल न थी कि उनके दिल में भी यह ख्याल आए कि हम इस भारत को गुलाम बना सके। उसके बाद हालात ऐसे बने कि
अंग्रेजों ने बंगाल से लेकर के शुरुआत की मुल्क को गुलाम बनाने की। सबसे पहले सुजाउद्दौला के साथ उन्होंने जो खेल खेला, उसी के साथ हैदर अली जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, उनको ये समझ आया कि अब अंग्रेजों की नजर मुल्क पे है और पूरे मुल्क में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए छोटे छोटे राजाओं को एक एक करके खत्म कर रहे हैं और इस मुल्क को गुलाम बनाने की उनकी साजिश चल रही है। ये बात हैदर अली के समझ में आई और उन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को ये बात बताई कि अंग्रेजों की क्या साजिश है। और जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जब हैदर अली के इंतकाल के बाद विरासत में टीपू सुल्तान को मैसूर की हुकूमत मिली। उनकी पैदाइश 20 नवंबर को 1950 में देवनहाड़ी के मुकाम पर, जिसे आज हम बेंगलोर कहते हैं, वहां पर हुई और उनके वालिद मोहतरम का नाम हैदर अली था और उनकी वालिदा का नाम खैरुन्निसा बेगम था। और जबकि खैरुन्निसा बेगम को कई दिनों से औलाद नहीं हो रही थी, तो हैदर अली ने टीपू मस्तान औलिया के नाम से, जो वहां पर एक बड़े बुजुर्ग वली थे, उन्होंने उनके सामने दरखास्त की कि आप दुआ कीजिए कि मुझे कोई औलाद नसीब हो। तो उन्होंने दुआ की, तो उस दुआ के नतीजे में, उस दुआ के बाद जब हैदर अली और खैरुन्निसा बेगम के घर में जब औलाद हुई, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम मस्तान औलिया के नाम से, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, उन्होंने अपने बेटे का नाम जो है, उनका पूरा जो नाम था शाह बहादुर फतेह अली खान, ये उनका नाम था। और टीपू जो है ये कन्नड़ लफ्ज है जिसे शेर के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम शेर कहते हैं, कन्नड़ में शेर को टीपू कहते हैं। तो टीपू सुल्तान जो है जब 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली का जब इंतकाल हुआ, तो 21 दिसंबर 1782 को उनकी ताजपोशी की गई और हैदर अली के विरासत में मिली हुई हुकूमत के वो राजा घोषित हो गए। और उस वक्त जो थे हैदर अली के जानिब से 3 करोड़ रुपए की मिल्कियत, सोने चांदी के जौहरात और 88,000 की फौज मैसूर के राजा के होने पर हैदर अली के जरिए उनको मिली। और जब देखा कि अंग्रेज भारत की दौलत को लूट रहे हैं, तो उन्होंने निजाम हैदराबाद से हाथ मिलाने की कोशिश। जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम रहे जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे। इसके बाद इस प्रोग्राम के सदर जनाब अब्दुल कुवैसी साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात पेश करें। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हज़रत टीपू सुल्तान की पैदाइश के मौके पे यहाँ पे परचम कुशाई का और उनकी ज़िंदगी की जो दास्तान है, इस देश के लिए उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, ये तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने के लिए जिन्होंने प्रोग्राम रखा, ऐसे हमारे दोस्त टीपू सुल्तान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष बशीर भाई शेख, क्रांति सेना के, मुस्लिम क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष हमारे दोस्त हामिद खान साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता, और
कुछ बाकी नहीं रहने वाला है। इसलिए मैं तो तमाम नौजवानों से, तमाम संगठन में जो कार्यकर्ता हैं, इन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि ईमानदार लोगों के साथ रहिए। कुछ यहाँ का भाईचारा टिकता है क्या, यहाँ के जो सो हालात खुशनुमा हो सकते हैं क्या, इसके लिए जो सो हमने काम करने की जरूरत है। मैं इतना बोलते हुए जो सो अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं अभी हमारे बरकत काजी साहब को सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुला के जो आपने इस्तेमाल किया। मुस्लिम क्रांति सेना, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर शेरे हिंद शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह इनका यहाँ पर उनके पैदाइशी के मौके पर यहाँ पे परचम लहराया गया है और शेर हिंद हजरत टीपू सुल्तान के संस्थापक अध्यक्ष दोनों की वोट हो। इसी प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर हम सबको बुलाया है। इसी कार्यक्रम के सदर हमारे तुम्हारे चाहते एमआईएम के शहर प्रमुख अफजल भाई कुरैशी, उन्हीं के साथ खांधे से खांधा लड़ाकर साथ देने वाले बरकत भाई काजी साहब और यहाँ पे बैठे हुए हमारे तमाम साथियों, आज टीपू सुल्तान की पैदाइशी दिन के मौके पर मैं आप सबको, देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बड़ी कामयाबी की बात है कि हमेशा हर साल टीपू सुल्तान शहीद हो, यहाँ पर या तुम्हारा जन्मदिन हो, ये दोनों भी प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी हमारे बशीर भाई लेते हैं। और यहाँ पर महानगर पालिका के माध्यम से जो टीपू सुल्तान चौक की मांग रखे हैं वो हमारे बशीर भाई ने बड़ी पहल की और ये कामयाबी इस सब का हाथ रहने की वजह से आज यहाँ पर टीपू सुल्तान चौक बन चुका है। लातूर शहर के अंदर जगह नहीं काफी होने की वजह से फिर भी यहाँ गंजगोलाई, आजमगंज, ये यहाँ पर टीपू सुल्तान चौक मिला है। ये चौक के लिए बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने और ये कुर्बानी को मैं सलाम करता हूँ। और यहाँ पे आज इस प्रोग्राम को अंजाम दिया, इसे अंजाम